गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें आईज़ में, नोज़ में, लिप्स में, टीथ में किस तरह से शेडिंग करनी चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज़, आपको पहले कुछ इस तरह की आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आई में फर्स्ट लेयर कंप्लीट करने के लिए HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह शेडिंग कर रही हूँ। अब शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसे ब्लेंड करूँगी ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से। नाउ सेकेंड लेयर करने के लिए अब मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आपको बस इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करनी है। अब मैं आइज़ के दूसरे एरिया के लिए HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। हमें बस लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी होती है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से शेडिंग कर रही हूँ। शेडिंग कंप्लीट होने के बाद हमें इसे ब्लेंड करना होता है। अब मैं आइज़ के बीच वाले एरिया को और डार्क करने के लिए 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। फिर इसे ब्लेंड कर देंगे। अब मुझे आइज़ में कुछ हाइलाइट्स करने हैं। उसके लिए मैं अप्सरा के मैकेनिकल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। आप इसके लिए कोई सा भी इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा शेड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर सेकंड लेयर के लिए 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आपको भी कुछ इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करते जाना है। शेडिंग के कंप्लीट होने के बाद हम इसे ब्लेंड कर देंगे। आप इसे किसी से भी ब्लेंड कर सकते हैं, टिश्यू पेपर, ब्रश या फिर किसी भी चीज़ से जो ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होती है। अब मैं इसमें 2B पेंसिल का यूज़ करके ही आई में कुछ डिटेलिंग कर रही हूँ। अब मुझे आई में कुछ हाइलाइट्स करने हैं, जिसके लिए मैं टोम्बो मोनो 0 इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। आप इसके लिए कोई सा भी इरेज़र यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। आप देख सकते हैं मैं इसमें किस तरह से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि हम इस आई में रियलिस्टिक इफेक्ट डाल सके। अब हम आई के थर्ड पार्ट में शेडिंग करने के लिए HB पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं इससे किस तरह से शेडिंग कर रही हूँ। और आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप शेडिंग कर रहे हो आपकी पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए, उसी से आप यूनिफॉर्मली शेडिंग कर पाओगे। अब मैं इसमें टोम्बो मोनो 0 इरेज़र का यूज़ करके कुछ हाइलाइट्स ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद अब मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ शेडिंग के लिए। मैं आइज़ के नेक्स्ट एरिया में शेडिंग करने के लिए 5H पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा लाइट है। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें किस तरह से 5H पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग कर रही हूँ। आपको भी कुछ इसी तरह से शेडिंग करनी है। उसके बाद फिर हमें ब्लेंडिंग करनी है। शेडिंग के लिए हमें बस ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कहाँ पर लाइट एरिया से, कहाँ पर डार्क एरिया से, क्योंकि उन्हीं के बेस पर हम शेडिंग करते हैं। अब इसके डार्क पार्ट के लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि आपको इसी तरह से शेडिंग करनी है और ब्लेंडिंग करनी है। अब मुझे यहाँ पर आई में कुछ हाइलाइट्स ड्रॉ करने हैं। उसके लिए मैं नेडेबल इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ब्लेंडिंग कर रही हूँ। हमारी फर्स्ट फुल आई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें सेकेंड आई सेम हम यही स्टेप फॉलो करेंगे और हम अपनी सेकेंड आई ड्रॉ करेंगे।
सो गाइस, हमारी दोनों आई शेड हो चुकी है और अब मैं नोज़ में शेडिंग करूँगी। तो उसके लिए मैं वही फर्स्ट लेयर के लिए हमेशा एच बी पेंसिल के लिए कहती हूँ, तो अब मैं फर्स्ट लेयर के लिए एच बी पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और हमें इसी तरह से लेयर बाय लेयर शेडिंग करनी है। और अगर आप एक बिगनर है तो अगर आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी अच्छी तरह से ड्रॉ कर पाएंगे। आपको बस हर चीज़ को टाइम देना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से नोज़ की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। आपको जहाँ पर लाइट एरियाज है वहाँ लाइट शेडिंग करनी है और जहाँ डार्क एरियाज है वहाँ डार्क शेडिंग करनी है। सो नोज़ में अब शेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसमें ब्रश की हेल्प से ब्लेंडिंग करूँगी। सो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ब्लेंडिंग करने के बाद हम इसमें कुछ डिटेलिंग करेंगे। हम इसमें डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे जहाँ पर डार्क एरियाज है, लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे जहाँ पर लाइट एरियाज है। सो अभी इस डार्क एरियाज़ के लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आपको बस अपने रेफरेंस फोटोग्राफ में ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पेंसिल चूज़ करनी है। अब मैं इरेज़र का यूज़ करके नोज़ में कुछ हाइलाइट्स ड्रॉ करूँगी। सो हमारी नोज़ में फुल शेडिंग हो चुकी है। अब हम लिप्स ड्रॉ करेंगे। सो लिप्स ड्रॉ करने से पहले मैं सबसे पहले इस पार्ट की शेडिंग करूँगी। इसके लिए मैं एच बी पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ। आपको भी बस इसी तरह से यूनिफॉर्मली शेड करते जाना है। इस पार्ट की शेड होने के बाद मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आपके पास जो भी टूल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ लिप्स में शेडिंग करने के लिए। सो आप देख सकते हैं कि मैं पहले आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ, उसके बाद हम इसमें शेड करेंगे। शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं इसमें इरेजर से कुछ हाइलाइट्स ड्रॉ किए हैं। तो आप देख सकते हैं।
सो अब मैं टीथ में शेड करने के लिए एचबी पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह से शेड करना है। आप देख सकते हैं मैं कितने लाइट प्रेशर के साथ शेड कर रही हूँ। शेडिंग होने के बाद मैं इसे ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। सो मेरी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसमें टोम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर से कुछ हाइलाइट्स कर रही हूँ जिससे हमें टीथ का इफ़ेक्ट मिल सके। सो टीथ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं माउथ के अंदर का पार्ट ड्रॉ करूँगी। इसके लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये पार्ट ज़्यादा डार्क है। और अब मैं माउथ के ऊपर के पार्ट के लिए HB पेंसिल और 10B पेंसिल का यूज़ करूँगी। सो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से शेड कर रही हूँ। आपको भी बस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। अब मैं इसमें कुछ हाइलाइट्स ड्रॉ करूँगी। सो अब ये कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो मिलते हैं नई वीडियो में। कीप वॉचिंग, बाय।